देश को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आज हमारे बच्चे ही आगे की ओर बढ़ेंगे और शिक्षकगण तो है ही हैं। सब शिक्षकगण जितने भी हैं सभी एक से एक हैं जो कि बच्चों को आगे की ओर ले जाने में तत्पर रहते हैं और भविष्य उनका सुधारने में शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल है। अगर अपना रोल को खाली समझ ले एसएमसी का माने प्रबंधन कमेटी के रोल का, तो आप समझ लीजिए कि विद्यालय का पठन पाठन सुचारू रूप से होगा। क्या कि उनका जो आवाज होगा, उनका जो डिमांड होगा वो संसद तक जाएगा, विधानसभा तक जाएगा और पदाधिकारी से ऊपर की चीज है। एसएमसी की जो कमेटी आप देख रहे हैं वो छोटा मोटा चीज नहीं है, ये लोकसभा और विधानसभा का चीज। इसलिए हम इसलिए अनुरोध करेंगे कम से कम तमाम जिले और राज्य के जो एसएमसी कमेटी है उसमें अपना जो ईमानदारी पूर्वक भागीदारी रोल करें। धनबाद मध्य विद्यालय नयाडीह कुसुंडा के प्रांगण में आशुतोष मिश्रा की अध्यक्षता में श्रीमती निर्मला कुमारी का विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विदाई सह सम्मान समारोह के आयोजन में मध्य विद्यालय नयाडीह मटकुरिया, प्राथमिक विद्यालय पियोर कुश्तौर के शिक्षकगण, उत्क्रमित मध्य विद्यालय आजाद नगर के शिक्षक शिक्षिकागण, मध्य विद्यालय डी ब्लॉक भूली के शिक्षक शिक्षिकागण, डीआरसी अनिल मंडल, झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी इत्यादि ने उपस्थित होकर सभी ने गुलदस्ता एवं उपहार देकर सम्मान किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनों ने शिक्षिका निर्मला कुमारी के शरीर स्वस्थ रहने एवं दीर्घायु होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। कार्यक्रम का संचालन जय किशन कुमार एवं धन्यवाद ज्ञापन परमेंद्र पासवान ने किया। पुनः एक बार हमारे तरफ से प्रबुद्धजन, शिक्षकगण, शिक्षिकाएं एवं हमारे ब्लॉक के साथी सभी और विद्यालय परिवार को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं कि इस आयोजन में आप लोग अपनी भागीदारी समय के अनुसार रखें। बंधुओं, समय बहुत कम है। कुसुंडा स्कूल के शिक्षकगण और हमारे प्रभारी परमिंदर सर जी, विनोद सर जी, मैं सबको और जितने भी टीचर लोग हैं सबको मैं सत नमन करती हूँ। मैं जब से इस स्कूल में आई हूँ मुझे यहाँ बहुत मान सम्मान आदर सब चीज प्राप्त हुए। मैं पहली बार बीपीएससी के द्वारा स्कूल में हम ज्वाइन किए। पहला ज्वाइनिंग हमारी बोकारो बट बिनोर स्कूल चंदन क्यारी में हुआ था और उसके बाद मैं न्यू स्टेशन स्कूल में आई। जावेद सर जी वहाँ पर थे जिन्होंने हम लोगों के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप और बहुत ही अच्छी बातों के साथ हम लोग का बात विचार रखा गया। उसके बाद मैं पांड्रेपल्ला स्कूल में आई और उसके बाद मैं प्रमोशन हुआ हम लोग का 4 ग्रेड में हुआ और मैं यहाँ पर आ गई। यहाँ सब लोगों ने मुझे बहुत ही मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। प्राप्त शिक्षक कभी नहीं करता। ये एक टाइम बॉन्डिंग से हट रही हैं
कि हमको विद्यालय जाना है और पढ़ाना, टाइम से बायोमेट्रिक करना है, इससे बच रही हैं। एक शिक्षक अवकाश कभी प्राप्त नहीं करता, ये अवकाश नहीं प्राप्त कर रही है, ये जीवन के दूसरे चरण में जा रही है। शिक्षा तो ये हमेशा देगी। जब अधिकारी के नाते संगठन की ओर से, अपने जिला अध्यक्ष सुनील कुमार भगत की ओर से निर्मला दी को उनके इस अवकाश प्राप्ति की बहुत शुभकामनाएं देती हूं। मैंने जैसा कि अपने वक्तव्य में भी कहा कि खूब घूमिए, चिंता मुक्त रहिए, खूब पैसे खर्च कीजिए। पेंशन बचाने के लिए नहीं बल्कि खर्च करने के लिए होता है। और मैं चाहूँगा कि जब इस देश 100 साल अपनी आज़ादी का मना रहा हो, उससे आगे भी आप पेंशन लेते रहिए, मेरी ये कामना है। और जहाँ तक विभाग की बात है, मैं ये अपना व्यक्तिगत और संगठन की ओर से मानता हूँ कि एक सम्मानपूर्वक विदाई हर शिक्षक का अधिकार होता है। और मैं एक नई कमेटी की ओर से अगले ही कुछ दिनों में जिला शिक्षक अधीक्षक से बात करने वाला हूं कि शिक्षक दिवस के दिवस पर शिक्षकों का सम्मान तो होता ही है, उस समय तक जितने भी सेवानिवृत्त हुए हैं उस वर्ष में, उन सभी शिक्षकों को विभागीय तौर पर विदाई का एक भेंट दिया जाए, ताकि शिक्षकों में एक और जोश आए। जो जोश विद्यालय स्तर पर बच्चों के शिक्षण में दिखेगा, उससे हमारा शिक्षा व्यवस्था और बेहतर होगा। बिल्कुल शिक्षा से दें, जिससे कि शिक्षण कार्य में ही शिक्षक मतलब शिक्षा करने वाला, शिक्षण देने वाला, उनका काम उतना ही रहे, उससे रोजगार भी पैदा होगा। और हमारे जो सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाएगी अगर इस तरह से बात रखी जाती है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, आज इसके पहले आप देखिएगा 2004 के पहले विद्यालय में शिक्षक मात्र जो है शिक्षा ही देते थे। लेकिन आपको जब से ये जो व्यवस्था सरकार की हुई है, उस सरकार का व्यवस्था में आप देखिएगा शिक्षा को कम और विद्यालय में अन्य कामों में शिक्षा को लगा देते हैं। इसके वजह से है शिक्षा जो है बच्चों को सही नहीं मिलता। आप देखिएगा पूरा व्यवस्था इतना ये हो गया है अभी, जो खास करके सरकारी विद्यालय इस तरह का स्थिति बन गया है। वहाँ देखिएगा, वहाँ आपका मध्यवर्गीय बच्चा भी नहीं पढ़ पाता, निम्न वर्गीय बच्चा पढ़ता है। और अगर उस बच्चा को शिक्षा अच्छा नहीं मिले, और अभी का स्थिति में देखिएगा, वो एक तरह से कहिए वो सरकार की व्यवस्था हो या विभाग की व्यवस्था हो, आप देखिएगा विद्यालय में अभी शिक्षक विहीन है। उसके बाद भी इतने सारे काम दिए हुए हैं, उस काम से शिक्षक इतना प्रेशर में रहते हैं। प्रेशर रहने के बाद भी अपने तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि हम बच्चों को विद्यालय में आने के बाद कुछ दें, शिक्षा दें, ताकि उनका भविष्य, ताकि बच्चा देश का निर्माण होता है। बच्चा अगर शिक्षा होगा तो देश का निर्माण होगा, और शिक्षक उसमें उनका भूमिका होता है। इसलिए विद्यालय में चाहिए कम से कम, अब देखिएगा इतना मतलब आपका रजिस्टर संबंधी कार्य है, उसमें कम से कम एक किरानी का पद स्थापित हो, एक चपरासी का पद स्थापित हो, जो ताकि शिक्षक को जो है, जो आपको विद्यालय को जो शिक्षा देने में वो अपना भूमिका निभाएगा, और उनका दायित्व भी बनता है शिक्षा देना। लेकिन जो स्थिति है, एक तो आपका हैंड हमारा विद्यालय में नहीं है, और एक ही 2 हैंड में बच्चों को पढ़ाना भी है। अब देखिए अभी हमारे कुछ वक्ता ने कहा कि ऐसा कुछ विद्यालय है जहां मात्र 2 शिक्षक हैं, 1-2 क्लास है। अब आप बता सकते हैं कि वो शिक्षक वो 2 शिक्षक क्या करेंगे 1 to 8 क्लास में? इस स्थिति में हम लोग शिक्षा को ढंग से नहीं दे पाते हैं। यही कारण है, हम चाहेंगे सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से हम यही मांग करेंगे जो है अपने संघ की ओर, झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से, कि कम से कम विद्यालय में आप संसाधन दीजिए, ताकि वो गरीब बच्चा को अच्छा शिक्षा मिल सके। यही मेरा मेन आपका मैंने चैनल से मांग है। कहना चाहूँगा, आप देखिएगा अभी हमारे विभाग की ओर से सभी विद्यालय में प्रबंधन कमेटी बनी हुई है। अगर प्रबंधन कमेटी और शिक्षक अगर संयोग होकर काम अगर करेंगे ईमानदारी पूर्वक, ताकि ये वो आपका एक ही विद्यालय में नहीं है, आप देखिएगा ऑल ओवर मैंने झारखंड में ऑल ओवर इंडिया स्तर में ये व्यवस्था है। अगर एसएमसी कमेटी के लोग चाहेंगे तो इसका बदलाव निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ये बदलाव ओनली फॉर शिक्षक से नहीं हो सकता। जिस दिन एसएमसी समझ लेंगे ये कमेटी क्यों बनी है, इसका क्या दायित्व है, उस दिन हमको लगता है 100% शिक्षा को इस विद्यालय में प्राप्त होगा। लेकिन हम अब देखिएगा ये कमेटी जो बनी है, बहुत जो भी लोग बनाए हैं बहुत अच्छे से बनाए हैं। ये कमेटी अगर अपना रोल को खाली समझ ले, एसएमसी का माने प्रबंधन कमेटी के रोल का, तो आप समझ लीजिए कि विद्यालय का पठन पाठन सुचारू रूप से होगा। क्या कि उनका जो आवाज़ होगा, उनका जो डिमांड होगा, वो
वो संसद तक जाएगा, विधानसभा तक जाएगा, और पदाधिकारी से ऊपर की चीज़ है। एसएमसी की जो कमेटी आप देख रहे हैं वो छोटा मोटा चीज़ नहीं है, ये लोकसभा और विधानसभा का चीज़ है। अगर वो कमेटी के लोग समझ जाए, उसमें जो 15 मेंबर होते हैं वो अपने को समझे कि मेरा पावर क्या है, तो निश्चित रूप से मेरा अपना जो आकलन है, मेरा अपना जो सोच है, निश्चित रूप से शिक्षा का व्यवस्था और शिक्षा का सुधार होगा और आगे इसके जो है आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हम इसलिए अनुरोध करेंगे कम से कम तमाम जिले और राज्य के जो एसएमसी कमेटी है उसमें अपना जो ईमानदारी पूर्वक भागीदारी रोल करे, यही मेरा कहना है। परिचय देंगे। मेरा परिचय है, मेरा नाम नेहरू हेमराम, झारखंड प्राथमिक शिक्षा संघ का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। जी धन्यवाद।